वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 13 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 265 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी पेज पे जो ऊपर फिगर इट आउट है ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था, तो प्लेलिस्ट से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो अगर नहीं देखा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए हैं इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे वो आपको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे वो जो नंबर्स आप लिखो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ए वाला है 0 एंड -7। तो अगर एक रफ सी मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो जैसे ये 0 है, -7 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। निगेटिव नंबर 0 से लेफ्ट में होते हैं, तो 0 से लेके -7 इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आएगा। 0 से लेफ्ट चलेंगे तो -1 फिर -2 इस तरह से करते करते -6 तक आएगा। तो यही नंबर्स हम लिख देंगे, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े नंबर की तरफ हम मूव करेंगे। तो अब ये बताओ -7 और 0 में कौन छोटा कौन बड़ा। तो ये भी चीज़ आपने पढ़ी है कि जो लेफ्ट साइड होता है वो छोटा होता है, नंबर लाइन में जो जितना राइट होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, छोटे से बड़ा, मतलब ऐसे लिखेंगे। तो -6 से लेके -1 तक ये ऑर्डर रहेगा। तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 आ जाएगा, इसके बीच का लिखना था ना, तो बस ये हो गया। बी वाला है -4 एंड 4, तो इसको भी आप ऐसे कर लेना, एक रफ सी नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, बीच में 0 मार्क कर दिया। -4 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। 4 कहाँ आएगा, इसके राइट में आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा, तो लेफ्ट साइड छोटा होता है, राइट साइड बड़ा होता है, तो ऐसे हम चलेंगे। 0 से पहले ये -1, फिर यहाँ कहीं -2 होगा, फिर यहाँ -3 होगा, इसी तरह से 0 के बाद ये 1, ये 2, ये 3, तो -3 से लेके 3 तक ये पूरे नंबर्स आपको लिख देने हैं। तो बी वाला हो जाएगा -3, फिर -2, -1, फिर 0 भी आएगा, 1, 2, 3। तो -4 से लेके 4 के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं वो सारे हमने लिख दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। छोटा वाला पहले लिखा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे राइट में है। अब सी वाला है -8 एंड -15, दोनों ही निगेटिव नंबर हैं। तो जैसे ये 0 है, उससे लेफ्ट की तरफ अगर हम चलते जाएंगे, -1, -2 इस तरह से करते करते -8 आपको पहले मिलेगा, फिर -9, -10, -11 करते करते आपको -15 बाद में मिलेगा। छोटे से बड़ा लिखना है, मतलब ये ऑर्डर रहेगा। -15 से पहले क्या आएगा, -14, तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8 तो ये है ही, इससे पहले तक लिखना है ना बीच के, तो ये हो गया। अब डी वाला है -30 एंड -23, तो यहाँ कहीं 0 है, इससे लेफ्ट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, -23, क्योंकि 0 से लेफ्ट -1, -2 इस तरह से चलते हैं, तो -23 पहले मिलेगा, -30 बाद में मिलेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर, राइट साइड वाला ग्रेटर, तो ऐसे हम चलेंगे। -30 से पहले क्या आएगा, -29, -29, -28, -27, -26, -25, -24। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 नंबर सच दैट देयर सम इज -8। 3 नंबर आपको बताने हैं इस तरह से कि उनका जो सम है वो -8 हो। अब देखो, इसके लिए आप ये कर सकते हो कि 2 नंबर कोई सा भी अपने से ले लो, तीसरा वाला उसी हिसाब से आप सेट कर दो कि आपको -8 मिले। जैसे अगर मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि 3 नंबर है, उनका सम 8 आपको चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर कोई सा भी अपने से मान लो, जैसे आपने ले लिया 1 और 2। अब जानते हो तीसरा वाला क्या होगा, 3 है, तो ये 5 होना चाहिए, मतलब ये टोटल 3 बना रहा है, तो 5 और ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अगर आपने लिया होता 2 + 3 तो 5 हो गया है, तो आप जानते हो 3 और चाहिए होगा, तो 2 अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, तीसरा वाला उसी हिसाब से सेट करना होता है। और तीसरे वाले को सेट क्या करना, वो भी आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे आपको 8 चाहिए, आपने कहा कि चलो हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, अब तीसरा वाला क्या होगा ये हमको चाहिए कि वैल्यू 8 के इक्वल हो जाए। तो 1 + 2 होता है 3, तो 3 प्लस क्या कर दें कि 8 आ जाए। ये कई बार कर चुके हो, सब्सट्रैक्शन बना के कर सकते हैं। जो चाहिए दैट इज 8, जो अभी हमारे पास है, हमारे पास तो अभी 3 ही है, तो 8 - 3 कर दोगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ से आ गया 5। ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ ना कि अभी तो यहाँ छोटा सा नंबर दिया -8, कोई बड़ा सा नंबर दे सकता है। कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है कि जो नंबर आप लो उसमें से पॉजिटिव इंटीजर भी हो, निगेटिव भी हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ तो देखो सिंपल है, -8 निगेटिव है ना, तो अगर तीनों निगेटिव इंटीजर हम ले लें और उसका सम करें तो नंबर का एडिशन हो जाएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। 3 नंबर्स हुज सम इज -8 आर, तो ये -1 ले लिया, -2 ले लिया, अब तीसरा क्या होगा, -3 हो चुका, -5 और चाहिए तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड लगा देना, एंड -5। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 2 डाइस हुज फेसेस हैव दीज नंबर्स -1, 2, -3, 4, -5, 6। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दीज डाइस इज -10। तो 2 डाइस है, उनकी फेस पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं,
वो नंबर कौन कौन से ही आपको दिया है। मतलब ये नॉर्मल वाली डाइस नहीं जहाँ पर 1 से लेकर 6 तक लिखा हो, यहाँ निगेटिव इंटीजर भी है। जैसे 1 नहीं है बल्कि -1 है। इसी तरह 2 तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं है, -3 है। फिर 4 ठीक है, 5 नहीं है, -5 है। उसके बाद 6 जैसे रहता है वैसा ही है। तो ये है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर जो ऑड वाले नंबर है वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। ये एक थोड़ा चेंज है इस डाइस के अंदर। तो ऐसी 2 डाइस है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दीज डाइसेज। अब सबसे कम सम क्या आ सकता है, इसको आप ऐसे समझो जैसे आपको मैंने कुछ नंबर दे दिया 1 2 3 4, ये 4 नंबर दे दिए और मैं आपसे कहूँ कि सबसे छोटा सम आपको निकालना है और ये भी कंडीशन लगा दी कि एक नंबर को ज्यादा ज्यादा आप 2 ही बार यूज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, सबसे छोटे नंबर उठाओगे कि नहीं, कि सबसे कम हमको सम चाहिए तो 1 ले लेते हैं। तो 1 ले लिया, दोबारा भी 1 ले लेंगे क्योंकि 2 बार यूज कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2। इसी तरह अगर आपसे पूछोगे लार्जेस्ट पॉसिबल सम क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लोगे कि चलो 4 ले लेते हैं और ज्यादा ज्यादा 2 बार यूज कर सकते हैं ना, तो 2 बार यूज कर लेते हैं। मतलब 2 ही नंबर का सम करना, ये भी कंडीशन है। तो ये आ जाएगा 8। तो जस्ट मैं आपको यहां से ये बता रहा हूं कि अगर आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम चाहिए तो आप छोटा सा नंबर लोगे, छोटे नंबर को ऐड करोगे तो नंबर भी छोटा रहेगा। और अगर लार्जेस्ट सम चाहिए होगा तो बड़े नंबर आपको लेने पड़ेंगे, बड़े नंबर्स को आपस में ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो भी बड़ा होगा। ये है सिंपल सी बात। तो यहां पर आप बताओ स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम क्या होगा। उसके लिए आपको सबसे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो ये जो नंबर आपको दिए हैं इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो पहली बात तो निगेटिव वाला ही छोटा होगा, निगेटिव वाले ये 3 है, इनमें सबसे छोटा कौन है, -5। तो -5 और दूसरे डाइस में भी अगर -5 आ जाए तो ये जो सम होगा ये सबसे छोटा होगा और क्या होगा, ये -10 होगा। यही लिखा हुआ है कि -10 होगा। कब होगा, जब दोनों ही डाइस में -5 आ रहा हो। एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 6 है। तो दोनों ही डाइस पे अगर 6 आ जाए तो आ जाएगा 12। ये ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट है, ये भी आपको दिया है। सम नंबर्स बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाई एडिंग नंबर्स ऑन दीज 2 डाइस। अब इसके अलावा और भी जो सम की वैल्यू है वो उसी के बीच में होगी। भाई सबसे कम जो सम आ सकता है वो -10 है, सबसे ज्यादा जो आ सकता है +12 है, बाकी जो सम होंगे उनकी वैल्यू इसी के बीच में आएगी। तो यहां पर यह कह रहा है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि सम के अंदर आना पॉसिबल नहीं है। यानी -10 से लेके +12 के बीच में जो नंबर्स आते हैं उनमें से कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो इनके सम में नहीं आएंगे। वही नंबर आपको फाइंड करने हैं। जैसे आप ये चेक करो कि क्या -9 आएगा, क्या -8 आएगा, -7 आएगा। इस तरह से करते करते पूरा क्या 11 तक ये जो नंबर्स है इनमें से कौन कौन नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं इसको। अब देखो इसको करने का एक मेथड तो ये है कि जो जो सम पॉसिबल है, जो जो सम आ सकता है वो सारा हम निकाल के देख लेंगे और फिर वहां से पता चल जाएगा कि कौन सा सम नहीं आ रहा है। देखो हमारे पास है 2 डाइस। अब दोनों डाइस के अंदर जो नंबर्स हैं वो यही है जो आपको दिए हैं, -1 2 -3 4 -5 एंड 6। तो अलग अलग हम कॉम्बिनेशन बना के वैल्यूज निकाल लेंगे कि अगर जैसे मान लो पहली वाली डाइस में आ रहा है -1 और दूसरे में भी -1 आ रहा है तो इसके सम की वैल्यू क्या होगी, या पहले में -1 आ रहा है और दूसरे में 2 आ रहा है तो इसके सम की वैल्यू क्या होगी। इसी तरह सारे कॉम्बिनेशन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जैसे डाइस 1 ये शॉर्ट में लिखते हैं D1 मतलब डाइस 1 और D2 मतलब डाइस 2। अगर मान लो डाइस नंबर 1 पे, पहली वाली डाइस पे नंबर आ रहा है -1 और दूसरे पे भी -1 आ रहा है तो इनका सम क्या होगा, -1 और -1 को ऐड करोगे आएगा -2। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे -1 आए, अच्छा पहले वाले को हम फिक्स रखेंगे, दूसरे वाले को चेंज करते जाएंगे। जब एक बार सारी वैल्यूज आ जाएगी फिर डाइस 1 वाले को चेंज करेंगे। तो अगर डाइस 1 पे -1 आ रहा है और डाइस 2 पे 2 आ रहा है तो इसको ऐड करोगे सम आएगा 1। इसी तरह डाइस 1 पे -1 और डाइस 2 पे अगर -3 आ रहा है तो इसका सम -4, -1 और डाइस 2 पे 4 तो ये आएगा 3, -1 और डाइस 2 पे अगर आ रहा है -5 तो ये हो जाएगा -6। इसी तरह से -1 और डाइस 2 पे आ रहा है 6 तो -1 और 6 का जो सम है वो आएगा 5। तो अगर डाइस नंबर 1 पे -1 आ रहा है और डाइस 2 पे -1 से लेके 6 तक आ रहा है तो ये सारा सम हमने निकाल लिया। अब अगर डाइस 1 पे 2 आ रहा है और डाइस 2 पे वैल्यूज को हम चेंज कराते जाएंगे, जैसे -1 अगर आया तो 2 और -1 ये सम तो हम निकाल ही चुके हैं। यहाँ पर देखो -1 और 2 को ऐड करो या 2 और -1 को ऐड करो, बात वही है, सम वही मिलेगा। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो अगर डाइस 1 पे 2 आ रहा है और डाइस 2 पे भी 2 आ रहा है तो सम आ जाएगा 4। इसी तरह डाइस 1 पे 2 और -3 तो हो गया -1। अब D1 पे 2 और D2 पे 4 तो आएगा 6। D1 2 और D2 -5, सिर्फ D2 वाले को हम चेंज कर रहे हैं, 2 -3 4 -5 अब क्या आएगा 6 आएगा। तो 2 और 6, अच्छा 2 और -5 ये -3 होगा, 2 और 6 ये 8 होगा। D1 पे अगर -3 आ रहा है मतलब D1 का एक बार -1 चेक कर लिया, D1 का 2 चेक कर लिया, अब D1 का -3 चेक करते हैं। तो -3 और -1, तो -3 और -1 ये तो हमारा चेक हो चुका है,
वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, बल्कि -3 का 2 के साथ कर लेते हैं। तो 2 के साथ भी ऑलरेडी हो चुका है, देखो -3 और 2 का। -3 और -3 का सम निकालते हैं, -6। इसी तरह -3 और 4 ये आएगा 1, -3 और -5 ये आएगा -8, -3 और 6 ये आएगा 3। अब इसी में नीचे कर देते हैं, जगह तो है। अब D1 को अगर हम 4 ले लें, तो D2 को अगर -1 लें, तो 4 और -1 ये ऑलरेडी हो चुका है। 4 और 2 ये देखो, 4 और 2 का भी हो चुका है सम। 4 और -3 तो ये 4 और -3 हो चुका है, तो 4 और 4 का करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 8। फिर 4 और -5 तो ये -1, फिर 4 और 6 तो ये हो गया 10। तो D1 पे 4 का हो गया। अब D1 पे अगर -5 आ रहा है, डाइस नंबर 1 पे अगर -5 आ रहा है, तो D2 पे और क्या क्या आ सकता है। D2 पे हो सकता है -1 आ जाए, तो -5 और -1 ये ऑलरेडी हो चुका है। D2 पे 2 आ सकता है, तो -5 और 2 ये भी हो चुका है। D2 पे -3 भी तो आ सकता है, तो -5 और -3 ये भी हो चुका है। अच्छा, D2 पे 4 भी तो आ सकता है, यानी -5 और 4 ये देखो ये भी हो चुका है। इसका सम निकाल चुके हैं, तो सम की वैल्यू तो वही आएगी ना। आप 4 + -5 करो या -5 + 4 करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला है ना। यानी 1 + 2 करो या फिर 2 + 1 करो, दोनों से आंसर 3 मिलेगा। तो हमको ये पता करना कौन सम नहीं आएगा। तो एक बार जो सम आ चुका है पहले, उसको दोबारा फिर से करने का कोई मतलब नहीं है। तो -5 और -5 का कर लेते हैं, इससे आएगा -10। इसी तरह से -5 और 6 का कर लेते हैं, तो इससे आएगा 1। अब अगर D1 पे आ रहा है 6, तो D2 पे बाकी सब आ चुका है। 6 और -1 ये देखो, 6 और 2 आ चुका है, 6 और -3 आ चुका है, 6 और 4 आ चुका है, 6 और -5 आ चुका है। तो बस क्या बचा, 6 और 6 बचा, तो 6 और 6 को ऐड करोगे आएगा 12। अब यहाँ पर जितने भी सम आ सकते हैं उनकी वैल्यू आपको मिल गई कि -2 आ सकता है, 1 आ सकता है, -4, 3, -6, 5, इस तरह से यहाँ जो सम है, ये जो सम है, यही आ सकता है। तो अब देख लो कौन वाला नहीं है। यानी -10 से लेके प्लस के 12 के बीच में कौन कौन से सम की वैल्यू नहीं मिल रही है हमको। -10 से अगर हम राइट चलें तो कौन सा नंबर मिलेगा, -9। कहीं आपको -9 दिख रहा है सम की वैल्यू? नहीं दिख रही है ना, तो मतलब -9 हमको सम में नहीं मिलेगा। -8 ये देखो मिल रही है। -7 आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो -7 एक और नंबर हो गया। -6 ये रहा। -5 नहीं दिख रहा है, तो -5 सम आपको नहीं मिलेगा। डाइस पे कोई सा भी नंबर आ जाए, उनका जो सम है वो कभी -5 नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे पॉसिबल हमने सम निकाल के देख लिए। -5 कहीं नहीं मिल रहा है। -5 के राइट में क्या आएगा, -4, तो ये -4 आ चुका है। -3 ये रहा, -3, -2 ये देखो पहले ही वाला -2 आया था हमारा। -1 ये रहा। 0 कहीं सम नहीं मिल रहा है, तो 0 भी हमको नहीं मिलेगा। 0 के बाद आता है 1, 1 हमको सम मिल रहा है। 2 सम कहीं नहीं मिल रहा है, तो 2 भी हमको नहीं मिलेगा। 3 हमको सम में मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 5 ये रहा, ये है 6, बाकी 7 कहीं मिल रहा है नहीं, तो आपको 7 भी नहीं मिलेगा। 8 ये हमको मिल रहा है, और सम 9 भी नहीं मिल रहा है। 9 के बाद आता है 10, 10 हमको सम मिल रहा है। 10 के बाद आता है 11, कहीं प्लस का 11 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो सम 11 भी आपको नहीं मिलेगा। तो बस ये वो सम है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आंसर पहले आप ये टेबल बना देना। इसको 2 पार्ट में कर सकते हो, मतलब जैसे ये वाला जो टेबल है उसी के नीचे लगा देना, और ये वाला राइट साइड में, या जैसा आपको सही लगे 3 या 4 पार्ट में इसको कर लेना। उसके बाद उसके नीचे से आप ये लिख देना, सम्स दैट आर नॉट पॉसिबल आर। वो सम जो कि पॉसिबल नहीं, वो कौन कौन से, जो मैंने आपको सारा बताया, -9, -7, -5, 0, 2, 7, 9 एंड 11। अब इसको करने का एक शॉर्ट मेथड भी है, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, कि हो सकता है आप में से बहुत से लोग समझ ना पाओ। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो में उस वाले मेथड से भी करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये वाला मेथड ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व दीज। तो इनको सॉल्व करना है। पहला 8 - 13। अब सब्सट्रैक्शन को एडिशन बनाना आप जानते हो, तो वैसे कर सकते हो। 8 माइनस की जगह प्लस कर दो। अब माइनस के बाद 13 है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, दैट इज -13। तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया 8 + -13। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का जो एडिशन करते हैं तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। साइन बड़े वाले का लगता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो 13 और 8 का सब्सट्रैक्शन करो, 13 - 8 होगा आपका 5। अब 8 और 13 में कौन बड़ा, 13 बड़ा, उससे पहले माइनस का साइन, तो आंसर में भी हमारे माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमको दिया 8 - 13, अगर ऐसे दिया होता 13 - 8 तब तो बड़ा आसान था, आप बता देते आंसर 5 आएगा। लेकिन उल्टा कर दिया, तो बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट करते तो आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर छोटे में से बड़े को निकालोगे तो निगेटिव में चले जाओगे, तो इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा अगर 8 - 13 करेंगे तो इस तरह से भी देख सकते हो। बाकी अगर आप ये देखो नीचे वाला
तो ये ऐसे ही है जैसा कि मैंने आपको ये करके दिखाया कि सब्सट्रैक्शन को एडिशन बदलेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो मतलब ये और ये दोनों सेम है, बस वहाँ सब्सट्रैक्शन का साइन है, यहाँ पर एडिशन का साइन है, दोनों से वैल्यू हमको सेम मिलेगी, दैट इज -5। -8 -13, इसको भी आप एडिशन बना सकते हो। -8 माइनस का जगह प्लस हो जाएगा, 13 की जगह -13 हो जाएगा, यानी इन्वर्स हो जाएगा। अब दो निगेटिव नंबर का जब ऐड करते हो तो नंबर का एडिशन हो जाता है और साइन माइनस का होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस, और 13 और 8 ऐड करोगे आएगा 21। अब ये वाला देखो, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन का एडिशन बना सकते हो। नहीं तो यहाँ पर ये देखो कि -13 यानी हमारे पास 13 निगेटिव टोकन है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना, निकाल देना है -8 यानी 8 निगेटिव टोकन। तो 13 निगेटिव वाले टोकन, इसमें से 8 निगेटिव वाले टोकन निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 निगेटिव वाले टोकन बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो बस इसका आंसर आ जाएगा -5, यानी निगेटिव वाले 5 टोकन। अब इसको देखो, -13 प्लस -8, 13 निगेटिव टोकन है, 8 निगेटिव टोकन और आ गए, तो टोटल निगेटिव टोकन कितने हो जाएंगे? -13 प्लस 8 दैट इज 21। -8 माइनस -13, तो -8 सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लो, -13 का फिर ये +13 हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन, 13 - 8 आ जाएगा 5। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का लगेगा। 8 और 13 में कौन बड़ा? 13 बड़ा, तो 13 पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, दैट इज 5। 13 - 8 तो सिंपल है, ये तो आएगा 5। 13 माइनस -8, तो 13 माइनस की जगह प्लस कर दो, तो -8 की जगह प्लस का 8 हो जाएगा, तो 13 + 8 दैट इज 21। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ईयर्स बिलो। तो आपको ईयर बताने हैं। ए वाला है फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स अगो। तो अभी प्रेजेंट ईयर से, अभी जो साल चल रहा है, जैसे अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो चल रहा है 2026, तो इससे 150 ईयर पहले कौन सा साल था? तो पीछे जाना, यानी सब्सट्रैक्ट कर दो तो पीछे वाला ईयर आपको मिल जाएगा, दैट इज 2026 माइनस 150 कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1876, यानी आज से 150 ईयर पहले ईयर था 1876। अब अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, ईयर चेंज हो चुका है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना, यही सब्सट्रैक्शन करना है। मान लो 2027 में आप देख रहे हो तो 2027 माइनस 150 कर दो, तो उस हिसाब से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बी वाला है फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर विच ईयर वॉज इट 2200 ईयर्स अगो। अभी प्रेजेंट ईयर से 2200 साल पहले कौन सा ईयर था? अभी चल रहा है 2026, माइनस कर दो 2200, तो आ जाएगा माइनस का 174। अभी निगेटिव कैसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है अभी मैं बताऊंगा, पहले यहां हिंट देख लो। रिकॉल दैट देयर वॉज नो ईयर 0। अच्छा, एक बात याद रखना, कोई भी ईयर 0 नहीं था। जैसे 2026 चल रहा है ना, ऐसे अगर पीछे चलते चले जाएं तो कोई साल ईयर 0 नहीं था, बस पीछे 1 तक ही जाता है। तो अभी जो हम यूज करते हैं, मतलब ये जो 2026 बता रहे हैं, ये बेसिकली कहलाता है कॉमन एरा। तो 2026 CE ये इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में सिर्फ हम यही नंबर लिख देते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि कॉमन एरा चल रहा है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दुनिया को बने अभी 2026 साल हुए हैं, उससे पहले भी टाइम था, तो उससे पहले के टाइम को हम मेजर करते हैं BCE में, बिफोर कॉमन एरा। तो यहां पर हिंट में दे रहा है कि ये कोई ईयर 0 नहीं है, मतलब अगर पीछे चलते चले जाएं तो बस 1 CE है, उसके बाद सीधे क्या आ जाएगा, यहां थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूं कि अभी चल रहा है 2026 CE, पीछे चलते चले जाएंगे तो कहीं आकर आपको जैसे मान लो 3 CE मिलेगा, उससे पीछे जाओगे तो 2 CE, और पीछे जाओगे तो 1 CE, पीछे की तरफ चलते जाएंगे तो ईयर कम होता जाएगा ना। 1 CE से पहले 0 नहीं आएगा, 1 CE से पहले था 1 BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा, शॉर्ट में इसको BC भी कहते हैं, और उससे पहले चले जाओगे तो 2 BCE मिलेगा, और पीछे तो 3 BCE मिल जाएगा। तो ये जो आंसर में हमारे -174 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू है वो BCE में होगी, क्योंकि CE में तो ये 1 तक है, उसके बाद और पीछे जाओगे तो BCE वाला आपको मिलेगा। तो मतलब क्या इसका आंसर ये हो गया कि 174 BCE। तो ये आंसर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें 0 आता है, लेकिन यहां पर ये जो ईयर है इसमें 0 नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से एक चेंज होगा। चेंज क्या होगा, पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। अभी कुछ नंबर मैंने लिख दिए और आपसे पूछा कि बताओ 3 - 5 क्या होगा, तो आप कहोगे अभी 3 पे हैं, -5 मतलब लेफ्ट साइड 5 स्टेप हम चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 कहाँ पहुंच जाएंगे? -2 पे, तो उसका आंसर आ जाएगा -2। लेकिन अगर ऐसा होता कि हमारी नंबर लाइन पे 0 ना होता तब क्या होता? तो -3 -2 -1, उसके जस्ट बाद आता 1, 0 नहीं, 0 हटा दिया हमने, 2 3। अब बताओ, यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता
कि 3 माइनस 5 करो, क्या आएगा? तो वैसे ही आप करोगे 1 2 3 4 5 स्टेप पीछे जाएंगे, आ जाएगा -3। यानी अगर 0 नहीं है तो एक स्टेप और पीछे चले जा रहे हैं हम। 0 है तो आंसर हमारा आ रहा है -2, 0 नहीं है तो आंसर आ रहा है -3। बस इसी तरह से आपको इसको भी सोचना है कि ये -174 तो आ रहा है, लेकिन इस केस में 0 को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कैलेंडर में हमारे 0 नहीं है। 1 के बाद सीधे 1 BCE आ रहा है। इसको आप पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की तरह समझ सकते हो। जैसे अगर हम CE को पॉजिटिव मान लें और BCE को निगेटिव मान लें तो 1 CE मतलब प्लस का 1, 2 CE मतलब प्लस का 2, प्लस का 3, तो +1 के पहले BCE यानी निगेटिव, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2, माइनस का 3। तो अगर 0 को हटा देंगे तो एक वैल्यू पीछे वाली हमको मिलेगी -2, और उससे पहले यानी उससे और लेफ्ट चले तो -3, ये वाली हमको मिल रही है। तो यहां भी ऐसा ही होगा कि वैसे तो -174 बनना है, लेकिन हमारे कैलेंडर में 0 नहीं है, तो और पीछे चले जाओ, दैट इज -175, ये मिलेगा। तो करेक्ट आंसर है -175, और माइनस क्या है हमारा BCE, यानी इसका आंसर हो जाएगा 175 BCE। समझ रहे हो ना यहां पर हम क्या कर रहे हैं? एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट ईयर से, अभी से 2200 ईयर पहले कौन सा साल था? तो पहले का पूछ रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अभी हमारा चल रहा है 2026 और 2200 पीछे जाना है तो 2200 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। हमको वैल्यू मिल गई -174। अब माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो एरा अभी चल रही है उससे पहले जो एरा चलती थी, अभी कॉमन एरा चल रही है, उससे पहले थी बिफोर कॉमन एरा, तो वहां पर हमको ईयर की वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्योंकि बीच में हमारे 0 नहीं है तो ये वैल्यू एक और पीछे की तरफ खिसक जाएगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि 0 है तो हमको -2 मिलेगा, लेकिन अगर 0 हटा दें तो वही सब्सट्रैक्शन से हमको वैल्यू दैट इज 3 - 5 करने पे आपको -2 से एक पहले दैट इज -3 आपको मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी -174 नहीं बल्कि उससे और पहले दैट इज और लेफ्ट साइड में क्या आएगा -175, ये वैल्यू मिलेगी। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये आंसर मैंने आपको बता दिया 175 BCE। अब सी वाला है व्हाट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680 BCE। 680 BCE की 320 ईयर्स बाद कौन सा साल होगा? तो आगे का पूछ रहा है, बाद का पूछ रहा है तो ऐड कर देंगे, पीछे का पूछता तो कम कर देते। अभी 2026 चल रहा है, मैं आपसे पूछूं कि एक साल पहले क्या था तो क्या करोगे? इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, बता दो कि 2025 चल रहा था। मैं आपसे पूछूं एक साल बाद कौन सा साल होगा तो इसमें 1 ऐड कर दोगी कि अगले साल 2027 होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो बाद का पूछ रहा है तो मतलब ऐड कर देंगे, इसमें 320 ऐड कर देंगे। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि जो CE है उसको आप पॉजिटिव नंबर की तरह समझ सकते हो। CE से पहले चलता था BCE, यानी जैसे यहां से स्टार्ट हो रहा है कॉमन एरा, तो इससे पहले था BCE, तो इधर इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको निगेटिव मानते हैं। तो 680 BCE को आप -680 लिख सकते हो, तो -680 + 320 आपको करना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -360। अब देखो यहाँ पर CE to BCE या BCE to CE मूव नहीं करे हैं, इसीलिए वो जो ऊपर वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर नहीं आएगी। यानी यहाँ पर बीच में 0 से हम गुजर ही नहीं रहे ना, तो 0 होने ना होने वाली प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। -680 था, हम पहुँच गए -360 पे, तो 0 तो यहाँ आगे कहीं आएगा। तो अगर बीच में कहीं 0 पड़ता था हम देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 को काउंट करना है कि नहीं करना है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए सिंपल आपने एडिशन कर दिया और आपको आंसर मिल गया। तो -360 यानी 360 और माइनस का मतलब BCE, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो यहाँ जो सीक्वेंस नहीं है उसको कंप्लीट करो। ए वाला है -40, -34, -28, -22। कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? अब यहाँ पर -40 से -34 आ रहा है, तो इसके बीच में कितने का गैप है? 40 और 34 के बीच में 6 का गैप है। इसका मतलब -40 में 6 ऐड किया गया तो अगला वाला नंबर मिला, तो -40 + 6 करोगे तो आपको -34 मिलेगा। यानी हर बार नंबर में 6 ऐड किया जा रहा है तो अगला वाला नंबर मिल रहा है। तो -34 + 6 करोगे तो -28, -28 + 6 तो -22, इस तरह से करते जाना है। तो अब इसके बाद क्या आएगा? -22 + 6 तो आएगा -16, फिर से 6 ऐड करोगे तो -10, -10 में 6 ऐड करोगे तो -4। बी वाला है 3 4 2 5 1 6 0 7। तो अब यहाँ पर क्या पैटर्न बनना है पहले ये देखो। तो हमको पहला नंबर 3 दिया है, उसके बाद आ रहा है 4, तो अगर 3 में 1 ऐड कर दे तो आ जाएगा 4। अब 4 के बाद 2 कैसे आएगा? तो आप कहोगे 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दे तो आ जाएगा 2।
अब 2 के बाद 5 कैसे आ सकता है? आप कहोगे 2 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद 1 कैसे आ सकता है? तो आप कहोगे 5 में अगर हम 4 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 के बाद 6 कैसे आएगा? तो 1 में अगर 5 ऐड कर दें तो 6 आ जाएगा। अब तक आपको पैटर्न दिख गया होगा क्या? देखो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है, लेकिन साइन चेंज होता जा रहा है, अल्टरनेट वे में प्लस माइनस आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस। अब आगे क्या आएगा? तो देखो 6 तक पहुंच गए। अब 6 में क्या करे कि 0 आ जाए? तो आप कहोगे 6 माइनस 6 कर दो तो आपको 0 मिल जाएगा। फिर 0 से 7 कैसे बनाए? तो 0 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ चुका, अब 8 कर देंगे, प्लस था तो अब माइनस आ जाएगा, यानी अब हमको 7 माइनस 8 करना होगा। तो 7 माइनस 8 करोगे आएगा -1, तो -1 आ गया। अब -1 के बाद क्या आएगा? तो देखो -1, ये -8 था तो अब ये प्लस का 9 हो जाएगा, तो -1 + 9 ये होता है 8। अब 8 के बाद क्या करेंगे? देखो प्लस का साइन ऊपर था तो अब माइनस का साइन होगा। 9 के बाद आता है 10, तो 8 - 10 हो जाएगा -2, तो ये आ गया -2। अब सी वाला देखो, 2 ब्लैंक है, उसके बाद 12 6 1 -3 -6, तो जो नंबर दिया उसमें क्या पैटर्न बनना पहले हम देख लेते हैं। अब ये बताओ 12 से 6 कैसे बन सकता है? 12 में से हम 6 सब्सट्रैक्ट कर दे तो 6 आ जाएगा। अब 6 से 1 कैसे बनेगा? तो आप कहोगे 6 में अगर हम 5 सब्सट्रैक्ट कर दें तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 1 से -3 कैसे आएगा? फर्स्ट फ्लोर पे है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3, तो कितना स्टेप आपको मूव करना होगा? 1 2 3 4 स्टेप आपको जाना होगा नीचे की तरफ, यानी 1 - 4 कर दे तो हमको -3 मिल जाएगा। -3 से -6 कैसे आ सकते हैं? देखो -3 है, -4 -5 -6, तो 1 2 3 3 स्टेप आएंगे नीचे की तरफ, तो -3 कर दे तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? पहले 6 सब्सट्रैक्ट हुआ, फिर 5 सब्सट्रैक्ट हुआ, 4 सब्सट्रैक्ट हुआ, 3 सब्सट्रैक्ट हुआ, आगे के नंबर चाहिए तो 2 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो -6 -2 -8 हो जाएगा, तो इसके बाद आएगा -8। नंबर देखो कम होता जा रहा है ना, 6 5 4 3 2, अब आ जाएगा 1, तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें से? -8 के बाद वाला बताना है ना, तो -8 -1 तो आ जाएगा -9, तो ये आ गया -9। तो 6 5 3 2 1 सब्सट्रैक्ट कर चुके, अब 0 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो -9 -0, तो इससे आपको -9 ही मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा -9। अब ये जो 2 ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा? तो अब इसका भी पैटर्न अगर देखो, तो अगर हम उल्टा चलें तो पीछे वाले नंबर हमको मिल जाएंगे, यानी अगर आप ऐसे देखो तो 1 से 6 कैसे आ सकता है? आप जानते हो 1 में अगर 5 ऐड कर दे तो 6 आ जाएगा। 6 से 12 कैसे आएगा? तो 6 में अगर हम 6 ऐड कर दे तो 12 आ जाएगा, तो 5 ऐड किया, 6 ऐड किया, अब क्या ऐड कर दें? 7 ऐड कर देते हैं, तो 12 में अगर 7 ऐड कर दें तो 19 आ जाएगा। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो एक बार आप 8 ऐड कर दो तो और पीछे वाला नंबर आपको मिल जाएगा, तो 19 + 8 होता है 27। यानी सिंपल है, देखो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो नंबर का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जैसे 12 से 6 सब्सट्रैक्ट किया, 6 से 1 5 सब्सट्रैक्ट किया, इस तरह से सब्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, लेकिन नंबर वाली वैल्यू कम होती चली जा रही है। 6 सब्सट्रैक्ट किया, 5 सब्सट्रैक्ट किया, फिर 4 सब्सट्रैक्ट किया, 3 सब्सट्रैक्ट किया, 2 सब्सट्रैक्ट किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, 0 सब्सट्रैक्ट किया। अगर उल्टा चल रहे हैं तो वही ऐड हो रहा है। 1 में 5 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 7 ऐड किया तो 12 आ गया, 1 में 5 ऐड किया तो 6 आ गया, 6 में 6 ऐड किया तो 12 आ गया, 12 में 7 ऐड कर दें, यानी नंबर इंक्रीज हो रहा है, 5 6 7, तो 19 आ गया। अब 19 में 7 के बाद क्या आता है? 8 ऐड कर दे तो 27 आ जाएगा, तो ये पैटर्न बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हियर आर 6 इंटीजर कार्ड्स, तो यहाँ पर 6 इंटीजर कार्ड्स हैं, +1 +7 +18 -5 -2 -9। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज एंड मेक एन एक्सप्रेशन यूजिंग एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस। अब कोई सा भी कार्ड आप पिक कर सकते हो और एक्सप्रेशन बना सकते हो एडिशन का यूज करके या सब्सट्रैक्शन का यूज करके। अब यहाँ एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, जैसे आपने +18 वाला कार्ड ले लिया, +1 वाला कार्ड ले लिया, +7 वाला कार्ड ले लिया, -2 वाला कार्ड ले लिया, तो पहले 2 कार्ड को ऐड कर लिया, उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसे आप कर सकते हो। विच गिव्स अ वैल्यू +14, तो इससे वैल्यू आएगी +14। नाउ पिक कार्ड्स एंड मेक एन एक्सप्रेशन सच दैट इट्स वैल्यू इज क्लोजर टू -30। अब आपको इस तरह से कार्ड को पिक करना है कि जो एक्सप्रेशन बने उसकी वैल्यू -30 से करीब हो। अब इस क्वेश्चन को करने की एक सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। अगर उस टेक्निक को आपने समझ लिया तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहां पर आपसे कह रहा है ना कि वैल्यू हमको क्लोजर टू -30 चाहिए, तो -30 की जगह -20 कह दे, प्लस का 13 कह दे, कुछ भी दे दे आपको, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो हमको वैल्यू चाहिए क्लोजर टू -30। एक बार के लिए अब साइन भूल जाओ, अगर हमको 30 चाहिए होता और जो हमको कार्ड्स दिए इंटीजर कार्ड, ये ऊपर देखो, ये भी अगर सारे पॉजिटिव होते तब क्या होता? मतलब हमको दिया होता
1, 7, 18 ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ये जो -5, -2, -9 है ये 5 to 9 होते, यानी ये भी पॉजिटिव होते। और आपसे कहा जाता है कि भैया इनका सम करके आप 30 ले आओ, तो आप बड़ी आसानी से निकाल देते कि जैसे यहाँ से 18 हम ले लिया और हम ले लें 2, तो 18 + 2 हो जाएगा 20, और 10 और चाहिए तो 30 हो जाएगा। तो 9 ले लिया और 1 ले लिया, तो +9 + 1 ये कर दोगे आ जाएगा 30। ये तो बड़ा आसान है करना। लेकिन हमको -30 चाहिए, 30 नहीं चाहिए। और जो इंटीजर्स हमको दिए हैं, जो कार्ड्स हमको दिए हैं, उसमें सारे पॉजिटिव नहीं है, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव है। तो एक्चुअल जो आंसर है वो हमारा कैसे निकलेगा? तो देखो हमको -30 चाहिए ना, मतलब -30 से करीब। अभी -30 पे ही फोकस करके चलते हैं। हमको -30 चाहिए। इसके लिए एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ढेर सारे अगर हमको निगेटिव इंटीजर मिल जाए तो उन्हीं को सबको ऐड कर देंगे, -30 हमको मिल जाएगा। लेकिन जो निगेटिव इंटीजर हमको दिए हैं वो इतने नहीं है कि उन सबको ऐड कर दे तो हमको -30 मिल जाए। हमको -5, -2, -9 दिया हुआ है। अगर इन सबको आप ऐड भी कर लोगे तो -16 ही आएगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर का भी आपको यूज़ करना होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव इंटीजर का यूज़ करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने लिखा -5, इसमें अगर 2 ऐड कर दोगे, प्लस का 2 ऐड कर दोगे तो ये -3 हो जाएगा और पीछे ही आ जाओगे आप। आपको तो -30 की तरफ जाना है। अब -5 से -3 चले आए, तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम ऐड करेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि पॉजिटिव इंटीजर हम ऐड ना करें बल्कि सब्सट्रैक्ट कर दें, तो वो जो पॉजिटिव इंटीजर है वो वही काम करेगा जो अभी निगेटिव इंटीजर कर रहा है। यानी यही जो मैंने लिखा -5 प्लस का 2, इससे हमको -3 मिल रहा है। हमको चाहिए -30, तो हम चाहेंगे कि -5 से -6, -7 ऐसे हम चले तभी ना -30 तक पहुंचेंगे। ये तो उल्टा आ गए हम। जैसे अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करूं तो जैसे ये -5 है, हमको यहाँ कहीं -30 पे जाना है। हमने 2 ऐड कर दिया तो हम और इधर आ गए, -3 पे आ गए। तो क्या हो कि इस 2 को ऐड ना करके सब्सट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हम दोनों चीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखो, यू कैन पिक एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई कार्ड आप चूज कर सकते हो, एक्सप्रेशन बना सकते हो यूजिंग एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशंस कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। तो अगर हम -5 और 2 को ऐड ना करके -5 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हमको वैल्यू मिलेगी? -5 - 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी -7। तो देखो अब इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं? तो यही काम हम करेंगे। ये जो इंटीजर्स हमने लिए थे और इनकी वैल्यू 30 आ रही थी, इनमें से जो निगेटिव हैं उनको ऐड करने पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर -2 और -9 को ऐड करोगे तो -11 आएगा, -30 के करीब होते जा रहे हैं। लेकिन अगर 18 ऐड कर दोगे तो राइट की तरफ भाग जाओगे। तो 18 को ऐड नहीं करेंगे, 18 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 18 वाला कार्ड जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह से 1 वाला कार्ड पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को ऐड करोगे तो वैल्यू -30 से दूर हो जाएगी। हमको तो -30 से करीब चाहिए। यानी अगर -2 और -9 को आपने ऐड किया, ठीक है, -2 + -9, तो इससे -11 आ जाएगा। अब इसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तब इसकी वैल्यू -10 हो जाएगी। लेकिन ऐड ना करके -11 में 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो इसकी वैल्यू -12 हो जाएगी। फिर -12 में -18 को और सब्सट्रैक्ट कर दो तो -30 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस टेक्निक में हम पहला काम क्या करेंगे, जो नंबर हमको चाहिए, जैसे -30 तो उसका साइन भूल गए, हमको सिंपल 30 चाहिए ना, और कार्ड पे जो नंबर उनका साइन ही भूल गए। सिर्फ ऐसे कार्ड हमने पिक किए जिनको ऐड करने पे 30 मिल जाए। तो 18, 2, 9, 1 ये हमने ले लिया। अब इसका साइन के साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो चलिए वो करते हैं। अब 18 सब्सट्रैक्ट होगा ना, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। पहले हम लिख देते हैं, हमको 2 नहीं दिया है, -2 दिया है। इसके बाद अब 18 लिख देते हैं। 18 हमको प्लस का दिया है, पॉजिटिव 18 दिया है, 9 नहीं दिया बल्कि -9 दिया है। तो अब साइन के साथ हम लिख रहे हैं। इसी तरह से हमको प्लस का 1 दिया हुआ है, तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या बताया मैंने, जो पॉजिटिव नंबर है, अब जैसे -2 और 18 को ऐड करोगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। तो ऐड नहीं करेंगे बल्कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि -2 में से प्लस के 18 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो -20 हो जाएगा। यहाँ मैं करके दिखा भी देता हूँ। -2 है और -18 हम कर रहे हैं। सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना सकते हो, -2 माइनस का प्लस हो जाएगा, 18 का -18 हो जाएगा। अब -2 और -18 ऐड होगा तो क्या होगा, -20 आएगा कि नहीं। अब ये -9 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपल हम ऐड कर देंगे। फिर ये प्लस का 1 है तो यहाँ फिर से अगर 1 ऐड करोगे तो -30 से दूर हो जाएगा, हमको करीब चाहिए तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है। तो ये एक्सप्रेशन बन गया, इक्वल लगा के आप लिख देना -30। यही आंसर है। यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्शन भी किया, एडिशन भी किया, और जो कार्ड दिए थे उन्हीं का हमने यूज़ किया और हमको -30 मिल गया। अब कुछ लोग कहेंगे हमको तो -30 से क्लोजर वैल्यू चाहिए थी ना, एग्जैक्ट -30 तो नहीं चाहिए थी।
तो देखो किसी भी नंबर के सबसे करीब वाला जो नंबर है वो खुद ही होता है। कैसे दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 0 हो वो सबसे करीब होते हैं। तो -30 से सबसे करीब -30 खुद है। अब देखो सिर्फ यही एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, और भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं जहां पर वैल्यू -30 मिले, लेकिन उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस मैंने बता दिया कि इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बट अ पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर का जो सम है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे 2 और 3 दोनों पॉजिटिव ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये बात कह रहा है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर माइनस पॉजिटिव इंटीजर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे 2 - 3 करोगे तो आएगा -1, 3 - 2 करोगे तो आएगा 1। तो देख रहे हो निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है। वॉट अबाउट, अब क्या हो, ए वाला कह रहा है पॉजिटिव माइनस निगेटिव। पॉजिटिव नंबर में से निगेटिव नंबर सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा। तो कोई पॉजिटिव नंबर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5, और एक निगेटिव नंबर ले लेते हैं -3। अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज़ आप जानते हो कि सब्सट्रैक्शन को हम एडिशन बना सकते हैं। 5 - 3 को 5 प्लस, अब क्या होगा, -3 का प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन। और जानते हो दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन अभी ऊपर लिखा है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया। तो निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ऐसे ही है जैसे उस निगेटिव नंबर का इनवर्स जो कि पॉजिटिव उसको ऐड करना। तो अगर सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लें हम तो ये निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो ये ए वाले का आंसर हो गया। अब यहाँ पर जस्ट हमको आंसर बताना है, कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, तो इसीलिए मैं सिंपल आंसर बता रहा हूँ। बाकी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख के दिखाया आपको वो लिख सकते हो कि 5 - -3 किया, यहाँ से हमको 8 मिल गया, तो जो कि पॉजिटिव है। बाकी करना नहीं, क्वेश्चन में कहा नहीं है। बी वाला है पॉजिटिव प्लस निगेटिव। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 ले लिया, ये पॉजिटिव हो गया, और प्लस एक निगेटिव -3 तो आ जाएगा 2। अभी हमने कैसे निकाला, आप जानते हो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाता है। 5 - 3 कर दिया, आ गया 2। जो बड़ा होता है साइन उसका लगता है, तो 5 बड़ा है तो इसीलिए आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन क्या हो कि निगेटिव वाला नंबर बड़ा हो, मतलब उसका नंबर वाला पार्ट। निगेटिव नंबर तो हमेशा पॉजिटिव से छोटे होते हैं, सिर्फ नंबर वाले पार्ट की बात कर लें, जैसे यहाँ 5 और 3। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 5 प्लस अगर हमने ले लिया -7, तो 5 और 7 है, 7 बड़ा है ना, तो अब क्या होगा, नंबर का सब्सट्रैक्शन, 7 - 5 दैट इज 2। लेकिन अब 7 बड़ा है, तो 7 पहले माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू आएगी -2। तो आपने देखा पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो इसका आप लिख देना कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब यहाँ मैं शॉर्ट में सिर्फ साइन लगा रहा हूँ, आप पूरा लिखना पॉजिटिव निगेटिव, आप सिर्फ साइन न लगा देना, आगे स्पेस नहीं, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर सी वाला है निगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये चीज़ आप जानते हो, दो निगेटिव नंबर को जब ऐड करते हो तो नंबर ऐड हो जाता है और साइन माइनस का ही आता है। जैसे -2 आपने ले लिया प्लस -3, तो नंबर ऐड हो जाएगा, 2 और 3 5 हो गया, और साइन माइनस का, यानी हमेशा ही निगेटिव ही आएगा। तो ये हो गया निगेटिव, मतलब ऐसे लिखना, ये इक्वल लगा के नहीं। जैसे ए वाले पार्ट के आंसर में आप लिख देना पॉजिटिव माइनस निगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी तरह सी वाले में भी लिख देना निगेटिव प्लस निगेटिव, ये लिखने के बाद इज ऑलवेज निगेटिव। डी वाला है निगेटिव माइनस निगेटिव, तो निगेटिव माइनस निगेटिव ये क्या होगा, माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन बना सकते हैं। तो निगेटिव माइनस की जगह प्लस, तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव ये वाला केस बन जाएगा, जो कि अभी बी में हमने देखा था कि पॉजिटिव प्लस निगेटिव या निगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, दोनों आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। एग्जाम्पल से भी आपको दिखा देता हूँ कि निगेटिव नंबर जैसे हमने ले लिया -3, माइनस दूसरा निगेटिव ले लिया -2, तो -3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, -2 की जगह प्लस का 2 हो जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन 3 - 2 आ जाएगा 1, साइन बड़े का लगेगा, 3 बड़ा है तो माइनस का साइन -1 आ जाएगा, तो ये निगेटिव आ गया। इसी तरह से अगर आप ऐसे करो -3 -4, यहाँ भी दो निगेटिव नंबर है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो -3 माइनस की जगह प्लस कर दिया, -4 की जगह प्लस का 4 आ जाएगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन आ जाएगा 1। कौन बड़ा, 3 और 4 में, 4 बड़ा तो 4 पॉजिटिव है तो आ जाएगा 1। तो हमने देखा एक बार -1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, दोनों ही आएगा। तो इसमें भी आप लिख देना कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। ई वाला है निगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो निगेटिव माइनस पॉजिटिव ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लो, निगेटिव माइनस की जगह प्लस, तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएगा। दो निगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
ये सी वाले में हमने किया है कि हमेशा निगेटिव आएगा, तो लिख देना निगेटिव माइनस पॉजिटिव, ये लिखने के बाद इज ऑलवेज निगेटिव। एफ वाला देखो निगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव दिया है, एडिशन को सब्सट्रैक्शन बना सकते हैं, निगेटिव प्लस की जगह माइनस, तो पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव माइनस निगेटिव क्या होगा, ये अभी डी वाले में हमने किया, वही आंसर हमको मिलेगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं कि अलग से आप फिर से उसको निकालो, जो पहले हम निकाल चुके हैं उस रिलेशन में भी अगर हम कन्वर्ट कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि डी वाले में क्या हुआ तो वही एफ वाले में होगा, क्योंकि इस वाले रिलेशन को एफ वाले को हमने डी वाले में कन्वर्ट कर दिया। एडिशन को सब्सट्रैक्शन में बदला तो उसके बाद जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव माइनस निगेटिव, अभी ऊपर हमने देखा कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये भी हो जाएगा कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, दिस स्ट्रिंग हैज अ टोटल ऑफ 100 टोकन्स अरेंज इन अ पार्टिकुलर पैटर्न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग आप देख रहे हो, ये ऐसे धागा ही आगे तक चलती जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है। टोटल 100 टोकन्स इसमें अरेंज्ड हैं और ये जो टोकन है वो कोई पैटर्न बना रहे हैं। अब स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, तो उसके लिए पहले आपको पैटर्न पहचानना होगा कि पैटर्न बन क्या रहा है यहाँ पर। तो पैटर्न देखो आपको एक बार में ही दिख जाएगा कि 3 पॉजिटिव फिर 2 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, यही चल रहा है। मतलब 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव टोकन का जो ग्रुप है यही बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो 5 टोकन का ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस ग्रुप की वैल्यू क्या है पहले आप ये निकाल लो। एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी प्लस, यानी 5 टोकन के एक ग्रुप की जो वैल्यू है वो +1 है। अब ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे ये आपको निकाल लेना है। देखो टोटल 100 टोकन्स हमारे पास है और 5 का ग्रुप बन रहा है, तो इसको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10 माइनस ये 0 आ जाएगा 20, यानी 5 के 20 ग्रुप्स बनेंगे। और एक जो 5 का ग्रुप है उसकी वैल्यू +1 है, तो 20 ग्रुप की कितनी हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई बाई +1, तो आ जाएगा प्लस का 20। तो अब आंसर कैसे प्रॉपर वे में देना है वो आपको बता देता हूं मैं। तो इसके आंसर में आप पहले ही लिख देना अ ग्रुप ऑफ 3 पॉजिटिव एंड 2 निगेटिव टोकन्स आर रिपीटिंग। तो 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव टोकन का जो ग्रुप है वो रिपीट कर रहा है, मतलब ये 5 टोकन का जो ग्रुप है वो रिपीट कर रहा है। तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बनेगी ये आपको निकालना है। देयर विल बी 100 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल 20 सच ग्रुप्स। तो ऐसे 20 ग्रुप्स हमको मिलेंगे। टोटल 100 टोकन है, एक ग्रुप के अंदर 5 है, तो ऐसे कितने ग्रुप हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप की जो वैल्यू है वो क्या होगी प्लस का 3 प्लस -2, 3 पॉजिटिव 2 निगेटिव, इनको ऐड कर दो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो ये आ जाएगा +1। सो टोटल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग ये इक्वल हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई प्लस का 1 या सिंपल 1 लिखो, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसी के साथ ही फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया।